नमस्कार, सुबह की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले अच्छी खबर। कोरोना काल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बरकरार है और वो दुनिया में सबसे ज्यादा स्वीकार्य नेता हैं। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के मुताबिक स्वीकार्यता के मामले में नरेंद्र मोदी अब भी अन्य वैश्विक नेताओं की तुलना में आगे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग 66% है। इस डाटा के मुताबिक कोरोना काल में भी पीएम मोदी अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील, फ्रांस और जर्मनी समेत 13 देशों के अन्य नेताओं से बेहतर बने हुए हैं। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए सर्वेक्षण के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर में उनकी लोकप्रियता में गिरावट देखी गई है। बावजूद इसके वो दुनिया में टॉप पर चल रहे हैं। अन्य वैश्विक नेताओं की तुलना में उनका प्रदर्शन बेहतर है। इस अप्रूवल रेटिंग में प्रधानमंत्री मोदी के बाद इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी का नंबर आता है। इनकी अप्रूवल रेटिंग है 65%। तीसरा नंबर मैक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्रेडोर का है। इनकी रेटिंग है 63%। सहयोगी अनूप गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, सबसे बेहतर मोदी। देखिए, बिल्कुल एक बार फिर से मुहर लगी है, क्योंकि कोरोना के वक्त में जिस तरह से तमाम सवाल खड़े किए जा रहे थे विपक्षी नेताओं की तरफ से, और जिस तरीके से अमेरिका के एक डाटा एजेंसी ने ही सर्वे किया और उस सर्वे के मुताबिक आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर जाने जाते हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। उस रेटिंग में 66% रेटिंग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है, जो कि दूसरे किसी भी देश के प्रधानमंत्री से वो आगे है। ये अपने आप में बड़ी बात है। और आपने भी देखा कि जिस तरीके से कोरोना कंट्रोल को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किए हैं, जिस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर काम किए हैं, जिस तरह की स्थिति भारत में थी, देखिए दुनिया के सभी संस्थाओं ने इस बात का अंदेशा जताया था कि अगर भारत में कोरोना महामारी पैर पसारता है तो फिर भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इनके बावजूद भी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को कंट्रोल करने का काम किया, जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले दिनों मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने बैठक की और जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर के उनके पूरे प्रोग्राम को स्पीड अप किया, तो ये एक अप्रूवल है ग्लोबल वर्ल्ड में, दुनिया के तमाम देशों में एक अप्रूवल के तौर पर इसको देखा जा सकता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री ने काम किए हैं। और इसी का नतीजा है कि उस रेटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले स्थान पे हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप इस तमाम जानकारी के लिए। और पीएम मोदी कोरोना योद्धाओं को सौगात देंगे। फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए क्रैश कोर्स प्रोग्राम का शुभारंभ आज से हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह शुभारंभ होगा। 26 राज्यों में 111 प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं, जहां से सीधे एक साथ इस प्रोग्राम की शुरुआत होगी। मध्य प्रदेश में भी 8 सेंटर बनाए गए हैं। कोविड योद्धाओं को 6 कार्यों से प्रशिक्षित किया जाएगा। होम केयर सपोर्ट, बेसिक केयर सपोर्ट, एडवांस केयर सपोर्ट, इमरजेंसी केयर सपोर्ट, सैंपल कलेक्शन सपोर्ट और मेडिकल इक्विपमेंट सपोर्ट। ऐसी 6 स्किल्स हैं ये, इनका प्रशिक्षण दिया जाएगा इस कार्यक्रम के दौरान। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कोविड वॉरियर्स के लिए कस्टमाइज क्रैश कोर्स प्रोग्राम देश के अंदर लॉन्च कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर 8 सेंटर चुने गए हैं। सौभाग्य का विषय है कि इन 8 सेंटरों में से मेरे संसदीय क्षेत्र खजुराहो को भी चुना गया है। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को खजुराहो लोकसभा क्षेत्र की जनता की ओर से, बुंदेलखंड की जनता की ओर से बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं सभी नौजवानों से, क्षेत्र की जनता से अपील करता हूं कि 18 तारीख को 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम को लॉन्च करेंगे। मध्य प्रदेश के सभी नौजवान इसमें सहभागी बन करके अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गृह मंत्रालय की समीक्षा बैठक ली और इसमें उन्होंने महिलाओं, बच्चों के अपराधों में हुई कार्रवाई को लेकर समीक्षा की है। बैठक में राज्य महिला अपराध शाखा का नाम बदलकर
महिला सुरक्षा शाखा करने का भी फैसला किया गया है। इसके अलावा महिलाओं बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों को कड़ी सजा मिले, इसके लिए कोर्ट में शासन का पक्ष मजबूती से रखने का भी निर्णय लिया गया है। सीएम ने यह भी कहा कि 6 महीने में 5,205 गायब हुई बालिकाओं को घर वापस पहुंचाया गया और कुल गायब हुई 8,566 बालिकाओं का ये 60.8% है। सीएम ने यह निर्देश भी दिए कि पुलिस प्रत्येक बालिका को ढूंढकर सही सलामत उनके घर पहुंचाए। प्रदेश में पुलिस के 18,000 रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती करने का फैसला लिया गया है। समीक्षा बैठक में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, डीजीपी विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव गृह राजेश राजौरा मौजूद रहे। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, आज से बीजेपी का मंडल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होना है। सेमी वर्चुअल ये कार्यक्रम होगा। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इसकी शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम में जन सेवा के साथ संगठन मजबूत करने की ट्रेनिंग होगी। केंद्रीय प्रशिक्षण के पहले स्थानीय प्रशिक्षण होगा। तो आज से सेमी वर्चुअल कार्यक्रम ये होना है, बीजेपी का मंडल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। और सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़े हुए, सीधा शरद के पास आपको लिए चलेंगे। शरद, आज से ये सेमी वर्चुअल प्रशिक्षण शुरू होगा, थोड़ा बताएं विस्तार से इसके बारे में। देखिए, सेमी वर्चुअल इसलिए है क्योंकि कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन करना है, जिस वजह से जितने लोगों की अनुमति यहाँ बीजेपी कार्यालय में उपस्थित रहने की होगी वो यहाँ पर रहेंगे और बाकी के जो मंडल के हैं कार्यकर्ता या मंडल के अध्यक्ष जो हैं उनके वो लोग वर्चुअली इसमें जुड़ेंगे। देखिए, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, उन्होंने एक कार्यक्रमों की एक जो पूरी सीरीज है वो प्लान की है, खासतौर से मध्य प्रदेश में, जिसके पीछे की वजह तो ये बताई गई है कि प्रशिक्षण है और कोरोना में कैसे जागरूकता करनी है, ये वजहें बताई गई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर अगर हम देखेंगे तो निश्चित ही ये एक तरीके से बीजेपी की तैयारी भी आने वाले चुनावों को देखते हुए कही जा सकती है, क्योंकि दमोह का जो उपचुनाव हुआ उस चुनाव में जिस तरीके से शिकस्त मिली बीजेपी को, हाँ, और वो भी सरकार में रहते हुए, सत्ता में रहते हुए, तो फिर कहीं ना कहीं ये सवाल हो रहे हैं कि आने वाले जो उपचुनाव हैं, क्योंकि अभी 4 उपचुनाव मध्य प्रदेश में होने हैं, 3 विधानसभा के उपचुनाव हैं और 1 खंडवा लोकसभा सीट का भी उपचुनाव होना है। तो इसकी एक तरीके की तैयारी जो है वो इन प्रशिक्षणों के जरिए दिखाई दे रही है, जिनमें कहा तो ये जा रहा है कि जन जागरूकता जैसे विषय हैं, लेकिन इन्हें राजनीतिक चुनावी तैयारी से अलग करके नहीं देखा जा सकता। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और ये कार्यक्रम आज सुबह 11:30 बजे बीजेपी कार्यालय में शुरू होगा और मुख्यमंत्री का जो वक्त है बीजेपी में रहने का वो करीब 1 बजे तक का है, यानी कि 2 से 3 घंटे का समय वो वहां बीजेपी कार्यालय में बताएंगे। जी। राजनीतिक जागरूकता कार्यक्रम भी इसे कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी कुछ और अहम खबरों को लेकर हम आपसे चर्चा करेंगे। बात छत्तीसगढ़ की पहले कर लें। कोरबा और जांजगीर को 233 करोड़ से ज्यादा की सौगात मिलने वाली है। ये पूरा कार्यक्रम वर्चुअल होगा, लोकार्पण और भूमि पूजन इसमें होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कोरबा को 104 करोड़ की सौगात देंगे, 121 विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे, लोकार्पण करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। चरणदास महंत के अलावा कई और मंत्री भी इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। राजीव ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम का आयोजन होना है। भोपाल से अहम खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश बोर्ड रिजल्ट का मामला, और आज इस रिजल्ट का फॉर्मूला सामने आ सकता है। तकनीकी समिति इसका फॉर्मूला तैयार कर मंत्री समूह को सौंपेगी और सीबीएसई के फॉर्मूले के अलावा, जो सीबीएसई का फॉर्मूला आया इससे पहले, उसके अलावा जो लोकल एग्जाम्स हैं उन्हें भी आधार बनाया जा सकता है। शरद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर शरद के पास आपको लिए चलेंगे। शरद, आज ये फॉर्मूला सामने आ सकता है कि किस तरीके से बोर्ड के नतीजे तैयार किए जाएं, लेकिन थोड़ी रफ्तार सुस्त लग रही है इसकी। शरद, देखिए, उसके पीछे दरअसल एक तकनीकी वजह भी देखनी होगी कि ये है परीक्षा हुई नहीं है
रिजल्ट तैयार करना है। अब ऐसे में कहीं ये ना हो जाए कि जो वाकई में होनहार छात्र हैं उनके साथ अन्याय ना हो जाए, और जो होनहार नहीं है, जिन्हें वाकई में परीक्षाओं से डर लगता है, उनके हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू से ना आ जाएं। ऐसी स्थिति भी कहीं ना कहीं ना बन जाए, न्याय हो छात्रों के योग्यता के साथ में। इस वजह से इसमें देरी हो रही है, इसकी वजह प्रशासनिक के वजह ये देखना होगा, उसके पीछे की वजह भी है। देखिए, सीबीएसई ने जैसे ये तय किया था कि 12वीं की परीक्षा नहीं होगी और उसका एक आधार बनाया जाएगा परीक्षा रिजल्ट घोषित करने का, तो उस पर भी एक मंथन चल रहा है। उसके बाद ही मध्य प्रदेश में ये सरकार ने ऐलान किया कि यहाँ भी जो 12वीं की परीक्षा है एमपी बोर्ड की, वो नहीं होगी। उसके लिए ये तय हुआ कि एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया, जो ये तय करेगा कि परीक्षा के रिजल्ट का पैमाना आखिरकार क्या हो। उसके लिए एक तकनीकी समिति बनाई गई जिसमें जो विशेषज्ञ हैं उनको शामिल किया गया। तो उस तकनीकी समिति के जो सुझाव हैं वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को दिए जाएंगे, और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स उस पर और क्या एड ऑन या कट ऑफ कर सकता है वो किया जाएगा, और फिर ये मुख्यमंत्री के पास जाएगा, जिस पे फाइनली ये तय होगा कि आखिरकार जो पैमाना है रिजल्ट घोषित करने का वो क्या होना चाहिए। क्योंकि 2-3 फॉर्मूले निकल के सामने आए हैं। देखिए, ये भी बात आ रही है कि जो पिछले 3 साल का एनालिसिस होगा या रिजल्ट का, तो 3 साल में 12वीं के रिजल्ट को मान लेना क्या न्यायोचित होगा, क्योंकि 9वीं की परीक्षा अलग पैमाने पे, 10वीं की परीक्षा अलग पैमाने पे होती है, 11वीं इंटरनल एग्जाम होते हैं, 10वीं का बोर्ड होता है, लेकिन ये तय नहीं हुए। तो दरअसल परिस्थितियां थोड़ी सी विषम है रिजल्ट के बारे में फैसला करने के लिए। इसमें अगर देरी हो रही है तो शायद यही उम्मीद की जानी चाहिए कि जो फॉर्मूला निकलेगा वो वाकई में छात्रों की योग्यता के साथ न्याय करने वाला ही होगा। जी, कोई बेहतरीन फॉर्मूला निकल कर आए ताकि बैक बेंचर्स को जरूरत से ज्यादा नाचने का मौका ना मिले। वो अच्छी बात आपने याद दिला दी। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शरद हमारे साथ बने हुए थे। भोपाल से एक और अहम खबर, प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों को पैरोल मिलेगी। आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को पैरोल मिलेगी। जेल मुख्यालय के निर्देश के बाद पैरोल देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अभी आपात पैरोल, जो परिस्थितियां बनी थी कोरोना संक्रमण के चलते, तो आपात पैरोल पर कैदी बाहर हैं। अब सामान्य पैरोल पर भी कैदी रिहा हो सकेंगे। सामान्य पैरोल 45 दिन, आपात पैरोल अधिकतम 10 महीने तक की मिलती है। एक बात और कि इसमें जो बलात्कार से जुड़े मामलों के कैदी हैं, इन्हें भी शामिल किया गया है, तो उस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। भोपाल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 400 ऐसे लोग हैं जिन पर बलात्कार जैसे मामले हैं। कैदियों में 100 ऐसे भी हैं जो नाबालिग हैं लेकिन रेप के मामले में बंद है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद गुना से बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। शराब पार्टी करने के मामले में जिला अस्पताल में शराब पार्टी हुई थी, इसमें बड़ी कार्रवाई हुई है। अस्पताल के कोविड वार्ड में ये पार्टी चल रही थी। गुना कलेक्टर ने इस मामले में जांच के निर्देश भी दे दिए थे और इसके बाद लैब टेक्नीशियन निलंबित कर दिया गया। न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी और इसके बाद कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। अब बड़ा अपडेट इस मामले में, लैब टेक्नीशियन निलंबित। उज्जैन के संभाग स्तरीय जिला चिकित्सालय की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इसके चलते देर रात हड़कंप मच गया। बीती रात 11 बजे अस्पताल में भर्ती ब्लैक फंगस के 55 मरीजों को एक साथ उल्टी, बेचैनी, घबराहट, हार्टबीट तेज चलने की समस्या, इस तरह की दिक्कतें आनी शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि उस वक्त अस्पताल में कोई डॉक्टर तक मौजूद नहीं था। यहाँ पर लगभग सभी पेशेंटों की तबीयत खराब हो गई। हाँ, क्या कारण सामने आ रहा है, क्यों अचानक सभी पेशेंट? वो इंजेक्शन की कंपनी चेंज होने के कारण ऐसा बता रहे हैं। बात की नहीं, वहाँ पर हम गए थे, नर्स ने बोला है इसकी कंपनी चेंज है, उस कारण। हाँ, फिलहाल में क्या स्थिति है? अभी भी पेट दर्द हो रहा है और ठंड लग रही है हल्की। हाँ सर, इंजेक्शन लगे थे। कल तक जो इंजेक्शन लग रहे थे वो बेस्ट थे, यहाँ का सर्विस भी बेस्ट थी, मगर आज जो इंजेक्शन लगा है उसमें थोड़ी देर बाद मतलब धुंधली चढ़ी
ठंड लगी बहुत देर तक और बुखार चढ़ा और बहुत से लोगों को उल्टी भी हुई थी। ये कंपनी चेंज है तो चेंज करके आएंगे, तो उन्होंने बॉटलें सब बंद करवा दी है। उसके बाद सर अभी जो इंजेक्शन लगाया ना, उसमें इंजेक्शन लगाने के 2 मिनट बाद ही पूरे शरीर में घबराहट और बेचैनी होने लगी, धक धक करने लगा पूरा, मतलब ऐसा हो रहा कि उल्टी होगी या अभी बेहोश हो जाऊंगा। कितने टाइम से आप यहाँ पर पड़ते हैं? सर मेरे को हो गए 12 दिन। अभी तक आपको इंजेक्शन रोज लग रहा है? सर 4 बार लगे, सर 5वां इंजेक्शन है। तो 4 बार में आपको समस्या हुई? नहीं हुई सर। तो आपने डॉक्टर से बात की तो उनका क्या कहना है? सर उनका कुछ भी कहना, देख चलेगा वो शरीर निकाल के। मध्य प्रदेश में कई दिनों से चल रहे नर्सों के चरणबद्ध आंदोलन अब स्थगित हो गया है। नर्सेस एसोसिएशन की मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात हुई और इसके बाद यह फैसला लिया गया। मंत्री विश्वास सारंग और विभाग के अधिकारियों ने चर्चा के बाद इस हड़ताल को वापस करवाया, मतलब आश्वासन दिया। वेतन विसंगतियों और दूसरी मांगों को लेकर एक समिति बनाए जाने की बात कही गई है। खबर बड़वानी से। प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने कलेक्टर और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सोलंकी पर निशाना साधा है। बाला बच्चन ने बड़वानी कलेक्टर पर यह आरोप लगाया है कि मीटिंग में वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें कोई भी सवाल पूछने का अधिकार नहीं होने की बात करते हैं। जिले से हाल ही में स्थानांतरित हुए एसडीएम जांगीड़ के द्वारा लगाए गए आरोपों को भी उन्होंने सही बताया। इधर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सोलंकी ने पलटवार करते हुए कहा कि बाला बच्चन के पास झूठे आरोप लगाने के अलावा कोई काम नहीं है। कलेक्टर दादागिरी करता है और मंत्री तक को नहीं बोलने देता और कांग्रेस के लोगों को बोलता तुम्हारा यहाँ क्या काम। हमने बोला कि तुम्हारी लिमिटेड दुकान है क्या, तुम कलेक्टर प्रशासन शासन के हो कि किसी पार्टी के हो। पूरी तरह से ये जो मीटिंगें जो होती है जिला क्राइसिस कमेटी का, इनका पूरी तरह से राजनीतिकरण करने में लगा है कलेक्टर। बात जो रख रहे थे हम आंकड़ों का, जो ये कि भाई एक तो तीसरा फेज जो आने वाला उससे निपटने का उपाय क्या है। कोरोना महामारी अगर उसका तीसरा फेज आए तो उसका उपाय क्या है, उसके ऑक्सीजन, उसके बाद अस्पतालों में भर्ती के इंतजाम, उसके बाद इंजेक्शन, उसके इंतजाम क्या है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं देना। कितने बड़वानी में लोग कोरोना से मरे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं देना। तो फिर तो हम लोगों को बोलने भी नहीं देते, हमारी आवाज को भी, हमारे इतने लोगों की जान भी ले ली और उसके बाद हमारी आवाज को भी दबाना चाहते हैं। हमको बोलने का हक नहीं है, ये बात कलेक्टर बोलता है, दादागिरी करता है कलेक्टर। आप सिर्फ झूठ के दम पर आरोप लगाते हो और आपके आरोप को मैं सिरे से खारिज करता हूं। फिर बोल रहा हूं, मैं विस्तृत जानकारी उनको चाहिए तो मुझसे तो ले लो। माननीय विधायक जी को मैं कहना चाहता हूं, वो स्वास्थ्य मंत्री इस जिले के थे, पूरे मध्य प्रदेश के थे, तब ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं लगाया उन्होंने? क्या कर रहे थे वो वहां पे? उन्होंने आईसीयू बेड नहीं बनाए, अस्पतालों में सुविधाएं नहीं दी। मध्य प्रदेश सरकार आज भी कल भी जनता के साथ खड़ी है और हर सुख दुख में खड़ी है। कांग्रेस के सारे लोग क्या जबलपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले लगातार इसमें नए खुलासे हो रहे हैं। एसटीएफ ने 20 अप्रैल को 4 रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें 2 डॉक्टर भी शामिल थे। गिरफ्त में आए आशीष हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर नीरज साहू की डिग्री को लेकर पहले से ही एसटीएफ को संदेह था। इलेक्ट्रो होम्योपैथी कॉलेज द्वारा इसकी पुष्टि किए जाने के बाद पता चला है कि नीरज ने फर्जी डिग्री लेकर मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा था। बहरहाल अब एसटीएफ ने जालसाजी का एक और प्रकरण इस आरोपी के खिलाफ दर्ज किया है। चरण पे था। अप्रैल के माह में रेमडेसिविर की कालाबाजारी की सूचना प्राप्त होने पर हमने मुकर लगा के और उसको 2 युवकों को रंगे हाथों रेमडेसिविर बेच के पकड़ा था। उसके बाद जब पूछताछ की तो आगामी उसमें 2 डॉक्टर भी पकड़े थे हमने, और नीरज साहू नामक डॉक्टर जो है जो बीएमएस की डिग्री धारी था। खरगोन में सोयाबीन बीज की कालाबाजारी का खुलासा हुआ है। शहर के भंडारी कृषि सेवा केंद्र पर बिना बिल के सोयाबीन का बीज मिलने का किसानों ने खुद व्यापारी कस्टिंग ऑपरेशन कर खुलासा किया है। किसानों की शिकायत के बाद उप संचालक कृषि ने जांच के आदेश दिए हैं। ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दें, जय आरोग्य अस्पताल पहुंचे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। सुबह 4 बजे जय आरोग्य अस्पताल पहुंचे। भोपाल से लौटकर स्टेशन से सीधे वो जय आरोग्य अस्पताल पहुंच गए। पीपी किट पहनी और फिर कोविड-19 की जो ओपीडी थी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उसका निरीक्षण किया। वार्ड बॉय और अन्य कर्मचारियों की कमी होने पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जेएएच प्रबंधन को फटकार भी लगाई है।
तुम गिरा हुआ आदमी कहाँ है? में वहाँ जो मुझे कमियां मिली हैं, मैं अभी संभाई कमिश्नर और वहाँ के अधीक्षक को बता रहा हूँ। में वहाँ जो मुझे कमियां मिली हैं, मैं अभी संभाई कमिश्नर और वहाँ के अधीक्षक को बता रहा हूँ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।